हाँ तो बच्चा लोग कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अरविंद क्लासेस को पर। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 12 के मैथ्स पढ़ रहे थे, तो जैसा कि हम लोग कक्षा 12 का मैथ्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सारे बेसिक कंसेप्ट और सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं अब तक, और प्रश्नावली 1.2 के कुछ बेसिक कंसेप्ट इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये प्रश्नावली 1.2 का बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जितना इससे पहले वाली वीडियो में पढ़े हैं उससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में क्या पढ़े हैं। और एक बात कि अगर आप इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले वाले वीडियो का लिंक दिया गया है, या फिर वहीं पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पूरा 1 बाय 1 करके सारी वीडियो देखते आइए, जिससे क्या होगा कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा। यदि आप 1 बाय 1 वीडियो को देखते हैं तो आपको सारी बातें क्लियर होती जाएगी और सारा क्वेश्चन आप खुद से करने का प्रयास कर लेंगे। उससे हटके भी कहीं से क्वेश्चन आ जाता है तो आप खुद से क्वेश्चन को करने का प्रयास कर लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी हाँ, प्लीज़ अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर इससे पहले वाली वीडियो को आप देख कर आइएगा। चलिए हम देर न करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग फलन की परिभाषा देखें और फलन और संबंध में अंतर देखें, छांटे कि किसको फलन कहेंगे किसको संबंध कहेंगे, और इसका फलन का नोटेशन भी देखें, मतलब कि निरूपण कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो सेट है, ये ए ये बी। इससे पहले वाली वीडियो का हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ये मान लो सेट ए है, ये बी है। इसमें ए बी सी 3 मान लीजिए कि एलिमेंट है, और इसमें एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है। इसमें मान लीजिए इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, और इसका कनेक्शन इससे है, हमने मान लिया। तो इस वाले सेट को हम लोग एक्स कहते हैं, इस वाले सेट को हम लोग वाई कहते हैं। ये नहीं कहते हैं, इस वाले सेट को हम लोग एक्स कहते हैं, इस वाले सेट को वाई कहते हैं। तो ये देखिए, ये एक्स वाला सेट डोमेन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डोमेन। यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं प्रांत। देखिए, हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं, हिंदी मीडियम के छात्र को पढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आपको हम बता देते हैं। बाकी बेसिकली ये हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, ओके। चलिए, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, आपको बिल्कुल सरल भाषा में आपको मैथ सिखाया जाएगा, ओके। चलिए ध्यान से देखते रहिए। इसको कहते हैं डोमेन, और इस वाले सेट को, इधर वाले सेट को बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन हिंदी में इसको कहते हैं सहप्रांत। ठीक। अब देखिए, एक तो होता है डोमेन के एलिमेंट, एक होता है कोडोमेन के एलिमेंट। बोलते हैं डोमेन इसको, तो डोमेन के एलिमेंट कौन है? 1 2 3, यानी कि डोमेन के एलिमेंट कितने हैं? ए बी सी। हम लोग ऐसे बड़े मंझला कोष्टक में लगा लेते हैं सेट, यानी कि समुच्चय लिखने का तरीका है। ये डोमेन के एलिमेंट है। कोडोमेन के एलिमेंट कौन है? तो इसमें कौन कौन है? एक तो आपका x है, एक y है, और एक z है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। हम आपसे पूछे कि डोमेन के एलिमेंट कौन है, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाय द वे अगर कोई किसी को ना समझ में आया या फिर कोई नया आया उसको भी समझ में आ जाए। बाकी फिलहाल आप इतना जरूर कीजिएगा कि इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में इतना जान लोगे हैं कि कोडोमेन और डोमेन और कोडोमेन जान गए, ठीक। और जिन जिन को डोमेन से निकलकर तीर लगती है उसको रेंज कहते हैं, हिंदी में परिसर कहते हैं।
जिन जिन से तीर निकलकर, जिन जिन मतलब डोमेन से, जिन एलिमेंट से तीर निकलकर जिन जिन को इधर जाकर लगता है, जिसको जिसको तीर लगता है वो रेंज कहलाता है। रेंज का मतलब हिंदी में परिसर कहते हैं, परिसर, ठीक है, परिसर कहते हैं। परिसर के एलिमेंट कौन कौन है तो देखिए, एक तो आपका x है और एक आपका y है। ध्यान दीजिएगा भैया, x y केवल परिसर का एलिमेंट है और पूरा किसका है, एक्स वाई जेड कोडोमेन यानी कि सह प्रांत का है। इतना बात तो आपको समझ में। निरूपण कैसे करते हैं तो ये इससे देखो, a से b संबंधित है, f x से दर्शाते हैं, ठीक, f x से दर्शाते हैं, तो इसका निरूपण हम लोग f कहां से कहां जा रहा है, a से b में संबंधित है, ठीक। a वाले को हम लोग बोलते हैं डोमेन, बी वाले को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ध्यान दीजिएगा, इसको कितने सारे बच्चे रेंज कहते हैं, रेंज नहीं होता है ये भी यहाँ इधर वाला जो होता है कोडोमेन होता है। यहाँ तक आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं और फलन और संबंध में अंतर भी दिखा चुके हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर आपको फलन और संबंध में अंतर नहीं पता है तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इससे आगे चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेन ज्ञात करना, मतलब कि डोमेन के एलिमेंट कैसे ज्ञात करें। अगर कोई फंक्शन हमको मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर हमको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये दे दिया, ठीक, ये हमको कोई फंक्शन दे दिया और पूछा कि डोमेन ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इस फंक्शन का डोमेन ज्ञात कीजिए। तो चलिए यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार क्लास होने वाली है, आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको एनडीए एयरफोर्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम आपको एनडीए एयरफोर्स लेवल तक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब डोमेन और रेंज पहले डोमेन ज्ञात करना सीखेंगे, फिर रेंज ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद फलन का प्रकार सीखेंगे। देखिए भैया, हम आपको पूरा बेसिक्स टू एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं, ठीक। अगर आपको मैथ सीखना है तो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ आपको रहना पड़ेगा, ठीक। अगर वीडियो अगर पसंद आती है तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार लाइक करने के लिए नहीं कहने वाला, ठीक है। तो अगर आपको लगती है कि हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने पढ़ने वाले दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा, ओके। चलिए, आप सपोर्ट हमको करते रहेंगे तो हम आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता रहूँगा, ओके। चलिए, तो हम लोग से ज्ञात करने वाले हैं डोमेन। इसको हिंदी में कहते हैं प्रांत, ठीक है। तो हम लोग प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए देखिए कुल 5 टेक्निक है और इससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। इससे बाहर से कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 5 टेक्निक आप ध्यान रखिएगा, उन 5 टेक्निक की सहायता से हम लोग किसी भी फंक्शन का डोमेन ज्ञात कर लेंगे, ओके। तो एक 1 बाय 1 आपको क्या कहते हैं टेक्निक बताते जाएंगे और उसके साथ साथ एग्जाम्पल देते जाएंगे, ओके। चलिए, तो देखिए, आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आप अपना खुद का नोट्स एक किताब से बेहतर होता है। किसी किताब से क्या होता है, बेहतर होता है। बात समझे। चलिए, तो पहला टेक्निक आपको डोमेन ज्ञात करने में है। देखिए, अगर कोई फंक्शन आपको 1/fx करके दे दिया, किसी फंक्शन को 1 करके दे दिया, तो आपको क्या टेक्निक अपनाना है कि जो फंक्शन होगा उसको 0 से बढ़ा लेना है। जो फंक्शन होगा उसको 0 से बढ़ा लेना है, ठीक है। 0 से बढ़ा इसलिए लेना है कि अगर कभी भी 0 का भाग 1 में देंगे तो उसका मान अनंत आ जाएगा और डोमेन हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए fx का मान हमको 0 से बढ़ा लेना है। किस सिचुएशन में, जब 1 के कोई फंक्शन दिया हो तो
फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल हम आपको दें तो 1/2x-3 ये दे दिया एक फंक्शन। ऐसे क्वेश्चन देगा कि यदि f(x) बराबर इतना, ऐसे दे दिया, यदि f(x) बराबर इतना तो डोमेन ज्ञात कीजिए, मतलब कि प्रांत ज्ञात कीजिए। ऐसे दे दिया आपको क्वेश्चन, तो अब प्रांत ज्ञात करना है आपको। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि ये जो f(x) का मान है ना, ये इसको हम लोग मानते हैं f(x), या फिर ऐसे ना देकर, ठीक है, ऐसे ना देकर आपको ऐसे भी दे सकता है कि इसका डोमेन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग जान गए हैं यहाँ पर पहले टेक्निक से कि 1/, के अगर कोई फंक्शन लिखा होगा x के साथ या y के साथ, चाहे z, x, ABCD कुछ के साथ, किसी भी के साथ, तो हम लोग को क्या करना है कि जो नीचे वाला है, देखिए नीचे वाला जो है उसको 0 से बढ़ा लेना है। तो तुरंत फटाक से हम लोग 2x-3 को 0 से बढ़ा ले लेंगे। बात समझ में आई क्या? चलिए, जैसे 0 से बढ़ा लेंगे, अब देखिए इस -3 को उस साइड भेजेंगे तो 2x ग्रेटर देन -3 उधर जाएगा तो +3 होगा, तो x ग्रेटर देन 3/2, यानी कि x का मान, मतलब कि 3/2 से बड़ा x का मान जितना होगा सारा डोमेन होगा। अब देखिए भैया, यहां से आपको इनइक्वलिटी आना चाहिए, असमीका आना चाहिए। तो अगर आपको असमीका नहीं पता है तो सबसे पहला क्लास जो हम लिए थे, सबसे पहला इनइक्वलिटी का ही क्लास लिए थे, क्योंकि हमको पता है कि संबंध फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात में भी इनइक्वलिटी का बहुत ही जरूरी है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाइए और सारी वीडियो को सीक्वेंस में 1 बाय 1 करके सारे को देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो लोग नहीं देखे अभी जाइए और शुरू से देखना स्टार्ट कीजिए, आपको पूरा मैथ समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा क्लास नहीं लिया गया है अब तक, केवल और केवल इससे पहले 6 क्लास लिया गया है, ये 7वां क्लास है। ओके, देखिए नंबर ऑफ क्लास की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और डेली बाय डेली आप 1 बाय 1 करके क्लास देखते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एग्ज़ाम से पहले आपको फरवरी में एग्ज़ाम यदि होगा उससे पहले ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके, चलिए तो देखिए इसको अब डोमेन हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन को अपलोड करना होगा। एक हम लोग नंबर लाइन बना दिए, आगे चलते हैं। अब कहीं यहाँ पर हम नंबर लाइन पर 3/2 इंक्लूड कर लेते हैं। अब देखिए x का मान, अब देखिए इधर होता है प्लस का इनफाइनाइट और इधर होता है माइनस का इनफाइनाइट। ठीक, अब हमको x का मान 3/2 से बढ़ा लेना है। बड़ा का मतलब प्लस की तरफ जाना होगा, छोटा का मतलब इधर माइनस की तरफ आना होगा। तो बढ़ा लेना है तो इसका मतलब कि हमको इधर जाना है। अब देखिए बराबर का चिन्ह नहीं है, हम लोग इनइक्वलिटी में पढ़ चुके हैं कि बराबर का चिन्ह नहीं है तो इसको हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब इसको नहीं लेना है। इसलिए यहाँ पर देखिए नंबर लाइन पर गोला को डार्क नहीं किया गया है, बस वैसे छोड़ दिया गया है, नहीं तो अगर लेना होता तो ऐसे डार्क किया गया होता। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका मतलब कि इससे इस साइड का सारा क्या होगा, डोमेन होगा। तो डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन हमारा इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा आपका 3/2 से अनंत तक, वो भी प्लस का। अनंत की तरफ हमेशा हम लोग पढ़े इनइक्वलिटी में क्या होता है, छोटा ब्रैकेट। अब इधर छोटा लगेगा कि बड़ा, तो जब भी यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा तब जाकर बड़ा ब्रैकेट लगेगा, वरना छोटा ब्रैकेट। ये हमारा आ गया डोमेन आंसर। समझ आया क्या? अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन, दूसरे टेक्निक की तरफ। ठीक है, आप देखिए हम साइड हट जाते हैं या फिर वीडियो को आप रोक करके पूरा बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं, या फिर पहले आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को रोक कर नोट्स बना लीजिएगा, या फिर क्या करते हैं
कि वीडियो हम हट जा रहे हैं और स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट्स बना सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चल आगे चलते हैं। अब दूसरी टेक्निक के तरफ चलते हैं हम। अगर इस कैटेगरी का, इस टेक्निक के कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, अगर इस कैटेगरी की टेक्निक का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे रखेंगे ग्रेटर देन 0। ओके, दूसरा टेक्निक आपको मैं बता दूं, अगर करड़ी में fx होगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग करड़ी में fx होगा तो fx का मान बड़ा 0 से बड़ा या बराबर लेंगे। ठीक है, fx का मान 0 से बड़ा या बराबर लेंगे, यानी fx इज ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको बोलते हैं fx इज ग्रेटर देन इक्वल 0। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एग्जांपल, इसके बिहाफ पर एग्जांपल आपको दे दिया करड़ी में मान लीजिए x² माइनस 3x प्लस आपका दे दिया 2, ये दे दिए। ठीक, x² माइनस 3x प्लस 2। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, सबका एग्जाम्पल कराते जाएंगे, आपको पूरी क्वेश्चन पूरा टेक्निक आपको समझ में आता जाएगा। ओके, तो देखिए ये हमको एग्जाम्पल दे दिया और क्या दिया कि इसका डोमेन ज्ञात कीजिए, डोमेन ज्ञात कीजिए। अब कैसे हम लोग डोमेन ज्ञात करेंगे, आइए करते हैं भैया। बहुत आसान है, हम लोग करड़ी वाला देखें, 0 के बड़ा या बराबर लेना है। करड़ी का जो भी अंदर का सामान है उसको क्या करना है, देखिए अंदर का ही सामान हमको लेना है ना, 0 से बड़ा या बराबर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर का जो सामान है इसको 0 के बड़ा या बराबर रखना है। तो हम लोग कर लेंगे x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0 करना है, यही करना है ना। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, इनइक्वलिटी, यहाँ से जिसको इनइक्वलिटी आती है वो सॉल्व कर लेगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए x² माइनस 3x को कैसे कितना तोड़ना है, द्विघात समीकरण है तो इसको तोड़ लेंगे, तो आप तो तोड़ ही लेंगे सभी लोग, तो हम तोड़ दें। देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस x प्लस 2 ना, ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन होगा तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन होगा तो x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से x माइनस 2 कॉमन होगा तो x माइनस 1 बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से x बराबर जब 0 लेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 2, एक x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 1। इतना बात समझ में आया क्या। अब नंबर लाइन को सीधा अपलोड करेंगे, इनइक्वलिटी का क्या है भैया, यहाँ से नंबर लाइन को अपलोड करेंगे तो एक तो कहीं 2 होगा और माइनस 1 है तो इधर 2 से इधर इस साइड होगा ना, इधर का वैल्यू सारा पॉजिटिव होता है, इधर का वैल्यू सारा निगेटिव होता है, यहाँ माइनस 1। अब ध्यान देना है, सबसे पहले तो हम लोग इनइक्वलिटी में सीखे हैं कि यहाँ प्लस लेते हैं, ये किस ब्रैकेट के वैल्यू है, किस ब्रैकेट का, तो इसका, इस पर पावर कैसा है, विषम है, तो यहाँ पर चेंज साइन हो जाएगा माइनस। अब माइनस 1 किसके ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट का पावर क्या है, विषम है ना, कुछ नहीं तो भाई घात 1 है, एक क्या है ऑड नंबर माना जाता है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस। ठीक, अगर आप इनइक्वलिटी नहीं देखें, इनइक्वलिटी का वीडियो नहीं देखें तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप अगर इनइक्वलिटी का वीडियो नहीं देखें तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा इनइक्वलिटी का। ठीक है, तो अब देखिए, ये देखिए अब इस साइन को हम लोग लेते हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, यानी कि इतने यहाँ से इतना क्षेत्र का जो भी 1 से 2 के बीच, माइनस 1 से 2 के बीच जो भी लेंगे उसका मान निगेटिव में आएगा, और हमको क्या चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर। ठीक, यानी कि 0 का भी निगेटिव नहीं होता और बड़ा रहेगा तो भी निगेटिव नहीं होगा, छोटा रहेगा तब ना, तो 0 से बड़ा या बराबर लेना है, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में निगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसको नहीं लेना है, यानी कि हमको यहाँ से इधर का लेना है और यहाँ से इधर का। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो इधर माइनस अनंत होता है, इधर प्लस अनंत, तो हमको माइनस अनंत से माइनस 1 तक लेना है, माइनस अनंत से माइनस 1 तक। और दूसरी बात 2 से अनंत तक, 2 से अनंत तक लेना है। अनंत की तरफ हमेशा छोटा ब्रैकेट, अनंत की तरफ हमेशा छोटा ब्रैकेट। अब हमको यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगेगा, किससे पता चलेगा, इस पर इक्वल है तो
बड़ा ब्रैकेट और इक्वल नहीं है तो छोटा ब्रैकेट। तो क्या इक्वल है तो यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट, यूनियन लगा देंगे बीच में, ये हो जाएगा हमारा डोमेन। क्या इतना बात समझ में आया? समझ में आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलते हैं अगले नए टेक्निक, मतलब अगला तीसरा नंबर टेक्निक पर। ओके चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए भैया एक एक एग्जांपल सबके लिए कराते जा रहे हैं, और आपका जब क्या बोलते हैं, जब प्रश्नावली कराया जाएगा तो वहां पर आएगा, अगर डोमेन ज्ञात करना तो आपको वहां पर पूरा प्रश्नावली अगर दिया है तो आप खुद से कीजिएगा, वैसे भी दिया जरूर है, आप डोमेन जरूर ज्ञात कीजिएगा। और दूसरी बात प्रश्नावली भी कराएंगे, वो भी एनसीईआरटी का। ओके, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन के को लेकर डाउट हो, जहां तक पढ़ चुके हैं हम, ठीक, आप जहां तक पढ़ चुके हैं, कहीं भी तक पढ़ चुके हैं पूरे मैथ्स में, अगर आपको कहीं से भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए और वहां पर अपना क्वेश्चन सेंड करके आप सेंड कर दीजिए। और वहां पर आपको क्या किया जाएगा, जब भी मैं टेलीग्राम अपना खोलूंगा तो क्वेश्चन अगर देखूंगा मैं सॉल्व करके आपको टेलीग्राम पर ही भेज दूँ, वहां से आप देख सकते हैं। ओके चलिए, तो तीसरी टेक्निक की तरफ चलते हैं। कुल 5 टेक्निक हैं और 5 टेक्निक से हम लोग पूरा डोमेन ज्ञात कर सकते हैं, कितना होगी। अब देखिए तीसरा टेक्निक क्या कहता है, अगर हम 1/, में करनी में fx आ गया तो मान लीजिए पहले fx बटा में था, अब करनी में आ गया, अब 1/, में आ गया, तो क्या करेंगे, कैसे हम लोग डोमेन ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/, में था fx और करनी में, तो ऊपर दो पढ़ लिए, उसी का दोनों को मिलाकर इसको लिख दिया गया ना। देखिए 1/, में पहले से 1/, में fx, करनी है तो करनी भी लगा दिए, तो इन दोनों के को मिलाकर अकेले इसको बना दिया गया टेक्निक। तो अब बताइए भैया कि इन दोनों को मिलाकर इस टेक्निक को बनाया गया, तो इन दोनों को मिलाकर भी तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, जब बटा में हो तो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू, यही ना, बटा में हो तो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू, और करनी में हो तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू। तो क्या कह सकते हैं, fx का मान ग्रेटर देन 0 लेना है, fx का मान ग्रेटर देन 0 लेना है। क्या बात समझ में आई? इतना तो बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए यहाँ पर अगर 1/, करनी में ऐसे दे दिया, तो अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल कैसे दे सकता है। अगर 1/√1 क्या दे दे, इससे पहले वाला इक्वेशन देख लेते हैं, 2x - 3 ऐसे दे दिया, क्या करेंगे, जो अंदर का सामान है उसको 0 से बड़ा रखना है, ये ना करना है। तो अंदर का सामान क्या है, 2x - 3 ग्रेटर देन 0 करना है, उधर भेज दिए तो 2x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3/2, इसका डोमेन क्या हो जाएगा भैया, x इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 3/2 से सदैव बड़ा, नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिए 3/2, इधर का वैल्यू इधर प्लस अनंत इधर माइनस अनंत, यानी कि कहने का मतलब इधर की वैल्यू सारा क्या होगा, डोमेन। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा आपका 3/2 से अनंत तक, अनंत की तरफ हमेशा छोटा ब्रैकेट, इधर बड़ा लगेगा कि छोटा, एक साइन बताएगा, अगर बराबर का है तो बड़ा, नहीं तो छोटा, ये हमारा हो गया डोमेन। इतना बात समझ में आया। अब चलते हैं अगले टेक्निक पर, टेक्निक नंबर 4 देखिए।
अब चलते हैं हम लोग अगले टेक्निक पर, टेक्निक नंबर 4। चौथा टेक्निक में अब लॉग वाला भी फंक्शन आ सकता है। जैसे लॉग के रूप में दे दिया लॉग, नीचे ए दे दिया, ऊपर बी दे दिया, ठीक। तो हम लोग डोमेन कैसे ज्ञात करेंगे? इसको बोलते हैं हम ऊपर वाले को घात, हिंदी में घात, इंग्लिश में इनपुट बोलते हैं। इस नीचे वाले को बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें दो रूल लगता है, इसमें दो रूल लगता है। पहले तो जो इनपुट होता है यानी घात होता है वो सदैव 0 से बड़ा होता है, और जो बेस होता है यानी आधार होता है वो तो 0 से बड़ा होता ही है, बट 1 के बराबर नहीं होता है। 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 के बराबर नहीं होता। इतना आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें याद रखेंगे तब जाकर लॉग वाला आप डोमेन ज्ञात कर सकते हैं, लॉग वाले फंक्शन का। फॉर एग्जांपल आपको जैसे दें लॉग, मान लीजिए कि दे दिया यहाँ पर 2, यहाँ पर दे दिया x-1, ठीक। कह दिया कि इसका डोमेन ज्ञात कीजिए, लॉग 2x-1 का डोमेन ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? इस टेक्निक से। क्या कहते हैं? ये बेस है, सॉरी ये इनपुट है, ये बेस है, घात है या आधार है। घात को हमको क्या करना है? 0 से बड़ा रखना, आधार को 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं। तो देखिए 0 से बड़ा है, 1 के बराबर है नहीं ना, हाँ। तो अब हम इसको डोमेन ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखिए ये छोटा नमूना, इसका बड़ा लेवल का नमूना दिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी पहले छोटा वाला हल कर लें। तो x-1 को 0 से बड़ा रखना है, तो x-1 को उधर भेजेंगे तो 1, यानी कि 1 से बड़ा जितनी भी सारी वैल्यू होगी सब क्या होगा? इसका डोमेन होगा। नंबर लाइन पर अपलोड करिए, यहाँ पर कहीं 1 होगा, 1 से बड़ा इधर वाली वैल्यू, 1 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर केवल ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल का नहीं है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन क्या हो जाएगा? 1 से अनंत, दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अगर इसका बड़ा एग्जांपल लिया जाए तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिया जाएगा, ठीक। इसका बड़ा थोड़ा सा एग्जांपल लिया जाए तो थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाएगा। क्या चेंजेस कर दिया जाएगा? देखिए लॉग, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। मान लीजिए कि x-3 कर दिया जाए यहाँ पर, और ऊपर कर दिया जाए 3x - 6, 3x - 6 इतना कर दिया गया, और आपको कहा गया कि इसका डोमेन ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? ऊपर वाला जो घात होता है उसको 0 से बड़ा रखना है, तो 3x - 6 ग्रेटर देन 0। ये नीचे वाला को भी 0 से बड़ा रखना है, नीचे वाला को भी 0 से बड़ा रखना है, और नीचे वाला को 1 से बराबर नहीं करना है, नीचे वाला को 1 के बराबर नहीं करना है। तो नीचे वाला को x-3 को 1 के बराबर नहीं करना। 3 बात याद रखना है। इतना बात समझ में आया? अब हल करते हैं। 3x ग्रेटर देन, इस 6 को माइनस उधर जाएंगे तो 6 बचेगा, 3 से 3 काट दिया तो x इज ग्रेटर देन 2। एक तो आ गया हमको कंडीशन x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है, इसको उधर भेज देते हैं। तो x ग्रेटर देन 3, यानी कि x का मान 3 से भी बड़ा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन आइए देखते हैं क्या कहता है। x माइनस उधर है तो जाएगा उधर प्लस 3 और 1 जुड़ जाएगा, क्या होगा? 4। एक कंडीशन कहता है कि 4 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। आइए नंबर लाइन पर अपलोड करते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। कहीं भी यहाँ पर हम 2 मान लेते हैं, +3 है तो इसका मतलब कि आगे होगा 3, +4 है इसका मतलब कि इसके आगे 4 होगा, ठीक। इधर क्या आता है? प्लस अनंत, नंबर लाइन पे इधर क्या आता है? माइनस अनंत। अब देखिए 2 से बड़ा होना चाहिए x का मान, पहला कंडीशन कि x का मान यहाँ से इधर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कह रहा है x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब 3 से इधर ही होना चाहिए x का मान। और तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि x का मान मतलब कि x का मान 4 नहीं होना चाहिए, यानी कि डोमेन में 4 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए 4 नहीं होना चाहिए, इसको बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों से हम लोग डोमेन ज्ञात कर लेते हैं। क्या होगा डोमेन? देखिए
जहां से दो लाइन मिलना स्टार्ट होती है वहां से वैल्यू को लिया जाता है। यहां से दो लाइन मिलना स्टार्ट हो रही है नहीं ना, दो लाइन का मतलब जहां से सारी की सारी कंडीशन फॉलो हो जाएगी, जहां से सारी लाइनें जहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, चाहे एगो हो, चाहे दो गो हो, चाहे तीन गो हो, चाहे चार गो, चाहे 10 गो, 10 लाइन जहां से मिलना स्टार्ट हो जाती है वहां से हम लोग लेते हैं। इसमें दो लाइन है केवल, दो लाइन मिलना स्टार्ट यहां से हो रहे हैं 3 से, तो 3 से लेकर कहां तक जा रहे हैं, अनंत तक। इक्वल का साइन नहीं है इसलिए छोटा ब्रैकेट, अनंत की तरफ हमेशा छोटा ब्रैकेट। अब देखिए इसमें 4 नहीं लेना है, यहाँ से इधर जा रहे हैं, बीच में 4 आ रहा है, 4 नहीं लेना है, तो इसको मझला कोष्टक लगाकर हटा लेते हैं। ये हो गया हमारा डोमेन। इतना बात समझ में आया क्या? ऐसे हम लोग लॉग वाला ज्ञात कर लेते हैं। लास्ट है आपका साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन ज्ञात करना। ठीक है, देखिए आपको एनडीए लेवल का टेक्निक पढ़ा रहे हैं भैया। ठीक है, कोई मजाक नहीं, इंटर लेवल का नहीं, एनडीए लेवल का है। ओके, तो आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए हम लोग लास्ट जल्दी से देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सारा कंसेप्ट अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए मैं आपको अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करूंगा और बाद में प्रश्नावली भी बताऊंगा, बट इतना आपको कर दूंगा कॉन्सेप्ट बताकर कि आप खुद से प्रश्नावली हल कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये 4 नंबर हो गया। लास्ट टेक्निक आपको एग्जाम्पल लिखते रहिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। लास्ट है आपका टेक्निक नंबर 5। इन्हीं 5 के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपको साइन इनवर्स एफ दे सकता है, ठीक, या फिर कॉस इनवर्स एफ दे सकता है। तो इसका हम लोग रेंज डोमेन कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए इसमें से जो एफ है ना, एफ को हम लोग ले लेते हैं, एफ को हम लोग ले लेते हैं -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा। -1 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर। ठीक है, तो इतना ये हम लोग कंडीशन कर लेते हैं। एफ का जो मान रखते हैं -1 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा बराबर। ठीक है, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमको दे दिया साइन इनवर्स 3x + 1 का डोमेन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को ये जो कोष्टक वाला सामान है इसको -1 और 1 के बीच रखना है। तो रखिए 3x + 1 -1 और 1 के बीच रखना है, यही ना करना। आइए आगे देखते हैं। अब यहां से हम लोग डोमेन जब भी ज्ञात करते हैं तो x का मान ज्ञात करते हैं। जहां जिसमें भी देखें x का मान ज्ञात किए, तो x का मान ज्ञात करने के लिए सभी में अगर इसमें 1 हटाना होगा तो क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, तो इसमें भी 1 घटाएंगे, इसमें 1 घटाएंगे। देखिए पक्ष है बराबर, इधर उधर जो भी कार्य करते हैं दोनों पक्षों में, तो दोनों 3 गो पक्ष हो गए ना, तीनों पक्षों में क्या करेंगे, 1 घटा लेंगे। आइए इसमें घटाइए, -1 है पहले से, -1 कर दिए, ये आपका 3x + 1 है, -1 कर दिए, ये 1 -1 कर दिए। बात समझ में आया? ये देखिए -1 कितना हो जाएगा, -2 < ये 3x बचेगा केवल, ये तो 1 से 1 खत्म, > ये 1 से 1 खत्म, तो 0। समझ में आया? अब देखिए क्या बचा इसमें, 3 ना, अगर 3 से इसमें भाग दे देते तो 3 भी कट जाएगा, तो इसमें भी 3 से भाग, इसमें भी 3 से भाग। तो चलिए सभी पक्षों में 3 से भाग देते हैं, -2/3, इसको अब 3 से भाग देंगे तो केवल x बचेगा, इसमें 3 से भाग देंगे तो 0, यानी कि x का जो मान है -2/3 से 0 के बीच हो रहा। तो इसको लिख लेंगे डोमेन। दिख रहा कि नहीं आपको? ओके, दिख रहा। तो यहां पर आपको डोमेन लिख लेंगे। डोमेन कहां से कहां तक कार्य का वेरी कर रहा है, -2/3 से 0 के बीच ना, तो यहां पर लिख रहे हैं -2/3 से 0, यहां पर लिख दे रहे हैं यहां पर डोमेन लिख दे रहे हैं, क्या है, -2/3 से 0। अब बड़ा कोष्टक लगा कि छोटा, तो बराबर वाला है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ बड़ा कोष्टक लग जाएगा। ये है आपका आंसर, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सभी के लिए। तो साइन इनवर्स का ले लिए, कॉस इनवर्स का आप कहीं भी देखें तो लगा सकते हैं। ओके,
तो आई होप आपको सारी बातें, ये पांचों टेक्निक समझ में आया होगा। ठीक, अगर थोड़ा सा भी कहीं थोड़ा डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिए, मैं हूबहू पहले की तरह ही बताने स्टार्ट कर दूंगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। अगर कहीं थोड़ा सा भी कमी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं अपने आप को सुधारने का प्रयास करूँगा और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और 1 बाय 1 करके आप सारे वीडियो को देखते रहिए। अगर मैथ सीखना है तो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम ये सोच कर चलते हैं कि आप अगले वीडियो को देख कर आएँ, इस वीडियो में अगले वीडियो में आप देख कर आए तो इस वीडियो में हम उससे आगे का पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ओके, चलिए ठीक है, आई होप आप समझदार हैं आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं। ओके, चलिए ठीक है, ओके, जय हिंद।